नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को रट लो। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर ये सभी प्रश्न तैयार कर लिए तो 10 नंबर आपके पक्के हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसान कल्याण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो उमेश सिन्हा हैं ये 1986 बैच के कितने 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1986 बैच के उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारी हैं, ये आपको याद रखना है। IAS अधिकारी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को GI पंजीकरण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 150 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस तापी परियोजना को 2022 तक पूरे सबसे बड़ी तापी परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओबरा तापी परियोजना। कौन सी परियोजना है? ओबरा तापी परियोजना, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्पीकिंग सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जो सड़कें होंगी, अगर कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है, जैसे कि कोई कार में बैठा है व्यक्ति और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो जो सड़कें हैं उन्हें अलर्ट करेंगी कि यातायात के नियमों का पालन कीजिए। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प वेब पोर्टल। क्या है? विकल्प वेब पोर्टल। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा ठाकुर मिस वर्ल्ड वाइड दिया अवार्ड हासिल किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शादी विवाह घर योजना आरंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा। जो भी आपके यूपी करंट से पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी, किस जिले में बनाई जा रही है? तो ये किस जिले में बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। जो हॉलीवुड मूवी बनाई जा रही है ये ग्रेटर नोएडा में बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के हर गांव में शहीद स्मारक बनाए जाने का फैसला किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हर गांव में शहीद स्मारक बनाए जाने का फैसला किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभुदाया के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभुदाया के शुभारंभ की घोषणा की। और दोस्तों ये जो अभुदाया कोचिंग है, इसके जरिए कोई भी छात्र जो IAS, IPS के अलावा जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसकी वो कोचिंग करता है। तो उसके पास अगर पैसा नहीं है तो इस कोचिंग के जरिए वो मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर सकता है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। निम्न में से किस शहर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा? किस शहर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य के पुलिसकर्मी के शहीद होने पर जय हिंद पीर पथ के नाम से सड़क बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या जिले के किस गांव में मस्जिद का निर्माण किया है? क्वेश्चन कर रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या जिले के किस गांव में मस्जिद का निर्माण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है धन्नीपुर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है, धन्नीपुर। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में यूपी सरकार ने किस प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के वाहनों में। सभी प्रकार के वाहनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर में पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है। देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे? तो कानपुर में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शराब की दुकानों के साइन बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द हटाने का आदेश जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने इस तरह का एक जो कानून है वो पारित किया है, और उसके तहत जो शराब की दुकानें होंगी तो वहाँ पर जो आपको बोर्ड लगे रहते हैं, वहाँ पर सरकारी व ठेका शब्द अब देखने को नहीं मिलेंगे। जो वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं अब वहाँ पे वो बोर्ड देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भोग योजना शुरू की? तो किस राज्य ने शुरू की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने भोग योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बनने जा रहा है? तो किस शहर में बनने जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बनने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनने जा रहा है। और दोस्तों प्रदेश के ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर होगा जो कहाँ पर बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनेगा। कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये बनेगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाने की घोषणा की गई है? ये कौन सा नया शहर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नया नोएडा। कौन है? ये नया नोएडा है, जो कि उत्तर प्रदेश में नया शहर बसाने की घोषणा की गई है। नया नोएडा, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला शहरी विकास बैंक यूपी के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। ये सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। हाल ही में चौरी चौरा कांड से कांड शब्द हटाकर निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनाक्रोश। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसमें से प्रदेश सरकार ने कांड शब्द हटाकर, कौन सा शब्द? यहाँ पे देखिए आप लोग, कांड शब्द हटाने का प्रस्ताव किया। यानी कि अब चौरी चौरा कांड में जो कांड शब्द था इसे हटा दिया गया है, और अब इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा चौरी चौरा जनाक्रोश। क्या कहा जाएगा? चौरी चौरा जनाक्रोश इसे कहा जाएगा। और दोस्तों ये हुआ कब था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जानवरों का आधार कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ बकरी। तो उत्तर प्रदेश में भी भेड़ बकरियों का भी आधार कार्ड जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरियों का भी आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम क्या है? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम है स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 वृक्षों को। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 150 करोड़ वर्ष नोबेल प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यूपी ने किसके गायन का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रगीत। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रगीत के गायन का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, यानी कि एक साथ इस राष्ट्रगीत को लोगों ने गाया और सबसे अधिक लोगों ने इसको गाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु किस नाम से पोस्टर जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनंत यात्रा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरेली। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो लगने जा रहा है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लैंड होल्डिंग पहचान करने के लिए यूनिकोड की शुरुआत की? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने लैंड होल्डिंग पहचान करने के लिए यूनिकोड की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग पहचान करने के लिए यूनिकोड की शुरुआत की। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भोग योजना शुरू की? तो किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य ने भोग योजना शुरू की है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में IAS, IPS, PCS फ्री कोचिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभ्युदय पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? अभ्युदय पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोएडा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा एक पौधों में एक साथ दो सब्जी उगाने का प्रयोग किया गया। यह संस्था कहाँ स्थित है? तो यह संस्था कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है, वाराणसी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। यूपी में इस बार पौधारोपण अभियान को क्या नाम दिया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी में इस बार पौधारोपण अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। यूपी के किस शहर में बिना ड्राइवर पार्ट टैक्सी चलाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोएडा। यानी नोएडा में बिना ड्राइवर के जो पोर्ट टैक्सी होती हैं वो यहाँ पर चलने के लिए घोषणा की गई हैं, यहाँ पर चलाने के लिए घोषणा की गई हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरखपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद स्मारक पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद स्मारक पार्क बनाया जाएगा। कौन सा पार्क? शहीद स्मारक पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये कौन सी योजना शुरू की गई है? 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड कुक्ड फूड योजना। कौन सी योजना है? हार्ड कुक्ड फूड योजना। ध्यान रखना है कि जो हार्ड कुक्ड फूड योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे है? ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और ये जो योजना है किनके लिए चलाई गई है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। 3 से 6 वर्ष को बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना शुरू की गई, इसका शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो इसका शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि योजना का नाम आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी गई और ये फांसी दी गई ये उत्तर प्रदेश की हैं। ये कौन है? उत्तर प्रदेश की हैं। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शबनम। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ये शबनम हैं, ये आपको याद रखना है। और ये किस जिले की हैं? तो ये अमरोहा जिले की हैं। कहाँ की? अमरोहा जिले की। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। जो शबनम है ये अमरोहा जिले की हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। दुनिया भर के सैलानियों को रिझाने के लिए प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच आइलैंड विकसित किया गया जाएगा? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया भर के सैलानियों को रिझाने के लिए प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच आइलैंड विकसित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट का नाम क्या है? ये जो रोबोट है
मानवीय रोबोट, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है सालू। ये जो रोबोट बनाया गया है मानवीय रोबोट, इसका नाम सालू है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? सालू, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश की किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेवर हवाई अड्डा। क्या? जेवर हवाई अड्डा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर्स हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, पूरे डिटेल में पढ़ लिए हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा। मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे, वही क्वेश्चन लिए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।